सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुनील राठौड़ अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी विद्यार्थी इस समय कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सबके मन में एक दुविधा बनी रहती है। काफ़ी विद्यार्थियों के सवाल भी मुझ तक आते हैं और अक्सर वो पूछते हैं, सर जो पढ़ने का सही समय होता है वह समय कौन सा होता है, किस समय हम पढ़ें कि हमें चीज़ें अधिक से अधिक याद रह सकती है। तो साथियों, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहता है और पढ़ने का जो सही समय है, अगर आप सुबह जल्दी उठकर सुबह 4 साढ़े 4 बजे आप उठते हैं और उस समय से आप पढ़ना शुरू करते हैं तो ये आपकी पढ़ाई का सबसे उत्तम समय होता है। इसके पीछे खूब सारे कारण होते हैं। इस समय एक तो आपको शुद्ध हवा मिलती है, आपके दिमाग तक शुद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है और इस समय आपका जो मस्तिष्क जो दिमाग है वो सबसे अधिक सक्रिय रहता है। तो जिस समय आपका दिमाग सबसे अधिक सक्रिय रहता है उस समय आप चीज़ों को अधिक से अधिक याद कर सकते हैं। और एक और कारण ये होता है कि इस समय आपको डिस्टरबेंस बिल्कुल नहीं होता है। कारण यह है कि इस समय आपके जितने भी सोशल मीडिया हैं वो उस समय एक्टिव नहीं होते हैं। आप जग रहे होते हैं, आप एक्टिव होते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो उस समय आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं। साथ ही साथ आपका जो आसपास का पूरा एनवायरनमेंट होता है वह वातावरण शांत होता है। तो जो मॉर्निंग का समय होता है उस मॉर्निंग समय में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, सुबह के समय में यदि आप 2-3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो यह दिन में होने वाली कम से कम 5-6 घंटे की पढ़ाई के बराबर है। सुबह के समय आपके दिमाग में ऑक्सीजन की जो लेवल होता है वो सबसे उच्च होता है, आपका माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो जिस समय आपका माइंड सबसे अधिक सक्रिय होता है उस समय आप सबसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फिर काफ़ी विद्यार्थी ये पूछते हैं कि हमको पढ़ना क्या होता है, हम कैसे किस मैटर को पढ़ें कि हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आपको जो है बहुत अधिक ज़्यादा मैटर या विविध प्रकार की जो पुस्तक हैं, बुक्स हैं, नोट्स हैं, अलग अलग तरह के, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अच्छी किताबों का संकलन है, अच्छे नोट्स आपके पास हैं, तो आप कम किताबों और कम नोट्स जो गुणवत्ता में काफ़ी अच्छे हैं, आप उनको पढ़ के अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बाकी पढ़ने का जो समय मैंने बताया आपको कि आप सुबह जल्दी उठें और उस फ्रेश माइंड से, उस सक्रिय दिमाग से आप पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से आपको चीज़ें अधिक से अधिक याद रहेंगी और लंबे समय तक याद रहेगी। अच्छा, जिस समय आप पढ़ते हैं, काफ़ी विद्यार्थी एक टाइम टेबल फॉलो करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, पढ़ने के लिए टाइम टेबल की आवश्यकता नहीं होती है, पढ़ने के लिए आपके मूड की आवश्यकता होती है। आप अगर पढ़ रहे हैं टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और किसी समय मान लो कोई सब्जेक्ट आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है लेकिन टाइम टेबल में आपने उसको समय दे रखा है, तो आप उस सब्जेक्ट के पीछे अपना जो है दिमाग व्यर्थ कर देंगे। बढ़िया ये रहेगा कि आप जिस समय पढ़ते हैं तो आपका जिस समय जो मूड करता है वही सब्जेक्ट आप पढ़ने का प्रयास करें कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपकी रुचि रहेगी, आपका जहाँ पर कंसंट्रेशन रहेगा, तो आप उन चीज़ों को अच्छे से याद कर पाओगे, आप अच्छे से पढ़ पाओगे। लंबे समय तक बैठे हैं आप पढ़ने के लिए लेकिन आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, केवल आप दिमाग को थका रहे हैं, तो वह पढ़ना बेकार है आपका। एक छोटी सी सलाह मैं और देना चाहूँगा आपको कि जब आप पढ़ते हैं, आप टारगेट बनाते हैं, अधिक से अधिक पढ़ना ये अच्छा है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें। अब ये हिस्से कैसे होंगे? आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप आधे घंटे तक पढ़िए, आधा घंटा पढ़ने के बाद अपने दिमाग को आप 5 मिनट के लिए रेस्ट दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपकी जो आधे घंटे की थकान हुई है उस थकान को आप 5 मिनट में ही पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
आप बिल्कुल वापस फ्रेश हो सकते हैं 5 मिनट में। और इसी तरह से आप हर आधे घंटे के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक लेने के बाद आपका जो दिमाग है वो व्यवस्थित काम करेगा। बिना थके हुए आप लंबे समय तक पढ़ पाओगे। अब होता क्या है, अक्सर विद्यार्थी 4-5 घंटे 6 घंटे लगातार पढ़ाई करता है, तो उसका जो दिमाग की कैपेसिटी होती है वह कैपेसिटी आधा या 1 घंटा होती है। चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आधा 1 घंटा ही दिमाग अपना जो है वो काम करता है। उसके बाद केवल आप चीज़ों को रीडिंग करते हैं, केवल आप उन किताबों को पलटते हैं। तो अच्छा ये रहेगा, आधा घंटा पढ़ने के बाद आप 5 मिनट अपने दिमाग को ब्रेक दीजिएगा। जब आप ब्रेक देंगे तो आपका दिमाग वापस से फ्रेश हो जाएगा, फिर आप अगले आधे घंटे के सेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लगातार ब्रेक देते हुए पढ़ते जाएंगे तो आपका दिमाग लगातार फ्रेश बना रहेगा और आप चीज़ों को अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ तरीके थे जिनसे आप चीज़ों को अच्छे समय तक, लंबे समय तक याद रख सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एक कवि हैं संदीप द्विवेदी, जिनकी मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है, काफ़ी मोटिवेट वो आपको करेंगी। अगर आप उनको सीरियसली पढ़ते हैं, सीरियसली समझते हैं, तो आप निश्चित रूप से उन चीज़ों को आप अगर धारण करते हैं तो वो चीज़ें आपकी कंपटीशन की तैयारी में काफ़ी मददगार होने वाली है। तो संदीप द्विवेदी की जो कविता है उसको मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। सब जाग रहे तू सोता रहे, सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। जो दूर है माना वो मिला नहीं, जो दूर है माना वो मिला नहीं, जो पास है वो भी तू खोता रहे। सब जाग रहे तू सोता रहे, किस्मत को थामे रोता रहे। लहरों पर मोती चमक रहे, झोंके भी तुझ तक सिमट रहे। ना तूफान कोई आने वाला, सब तह तक गोते लगा रहे हैं। लहरें तेरी कदमों में है, तू बस नाव पकड़कर रोता रहे। धूप अभी सिरहाने हैं, धूप अभी सिरहाने हैं, मौसम जाने पहचाने हैं। रात अभी तो घंटों हैं, बस कुछ पल दूर ठिकाने हैं। इतनी दूरी तय कर आया, इतनी दूरी तय कर आया, 2 पग चलने में रोता रहे। माना कि मुश्किल भारी है, माना कि मुश्किल भारी है, पर तुझ में क्या लाचारी है। ये हार नहीं बाहर की है, ये हार नहीं बाहर की है, भीतर से ही हिम्मत हारी है। उठ रहे यहाँ पर सब गिर गिर कर, उठ रहे यहाँ सब गिर गिर कर, ना उठ तू यूं ही लेटा रहे। जो दूर है माना मिला नहीं, जो पास है वो भी तू खोता रहे। किस्मत को थामे तू रोता रहे, सब जाग रहे तू बस सोता रहे। सब जाग रहे तू बस सोता रहे। तो साथियों, संदीप द्विवेदी की कविता है, काफ़ी उन्होंने मोटिवेट करने का कार्य किया है आपको। उम्मीद करता हूँ आज का यह छोटा सा सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बात और, इस समय कोरोना जो है अपने चरम स्तर पे पहुंच रहा है। फिर से आप सावधानी बरतें। आपको पता होगा इस समय जब ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, मैं भी इस समय कोविड पॉजिटिव हूँ और अभी होम आइसोलेशन, होम क्वारंटीन अपने घर पे हूँ मैं। तो काफ़ी मुश्किल समय होता है साथियों, और आप सबकी दुआओं से धीरे धीरे काफ़ी सुधार है अभी सेहत में, और आपकी दुआओं से बहुत जल्द हम वापस पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर फिर से उसी तरह हम क्लासरूम में नज़र आएंगे। तो आपको कहना चाहूँगा, आप सावधानी रखें, आप मास्क का प्रयोग करें, आप हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें और दूरी आप बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप ना जाएं, और घर पे जब आप रह रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आने वाले समय में काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं।
तो आप उसकी अच्छे से तैयारी करते रहें। शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है। आज के सेशन में इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।